Hello, friends. Welcome to the first masterclass of 1% Digital Engineer. This is Kaustup Panse representing Design Studio. See, this masterclass is about creating four things in Revit architecture that we have seen in the workshop. तो इसको आप as a revision लीजिए. Whatever you have attended in the workshop, उसको अगर आपको रिवाइज करना है आपके घर पे आपके क्लासेस में, तो इसको आप ये करेंगे। पहले लेवल 1 वर्कशॉप में हमने रेविट आर्किटेक्चर का यूज़ करके वी हैड क्रिएटेड फोर एलिमेंट्स। हमने वॉल लेआउट तैयार किया था, उसके ऊपर हमने फ्लोर्स लगाए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स। फिर उसके हमने डोर्स और विंडोज लगाए थे, और फाइनली आई हैड ऑल्सो टॉट यू अबाउट हाउ टू पुट द स्टेयरकेस इन इट। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द जीयूआई ऑफ रेविट आर्किटेक्चर। या सो पहले मैं जीयूआई आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगा। सी हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट इज, आई डोंट वांट इट टू बी अ वेरी लेंदी वीडियो, आई डोंट वांट इट यू टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, बट द मेनी स्टूडेंट्स दैट आई हैव मेट, जो जितने सारे स्टूडेंट्स को मैं मिला हूँ, दो तीन चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। पहली, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके पहले कभी सॉफ्टवेयर कभी देखा नहीं था। उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस मॉडल को कंप्लीट किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर देखा नहीं था। एंड सॉफ्टवेयर हैज़ गॉट दिस अनकैनी हैबिट कि व्हेन द ट्रेनर इज अराउंड, व्हेन द टीचर इज अराउंड, थिंग्स हैपन इन द सॉफ्टवेयर। जैसे ही हम बाजू हो जाते हैं वी टेंड टू फॉरगेट, और फिर वो लोकेट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे रेविट। फाइल कैसे ओपन करते हैं, व्हाट इज अ जीयूआई। या और जिन लोगों को और डिटेल में चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने वी आर गोइंग टू पुट ब्लैक बोर्ड नोट्स। ब्लैक बोर्ड नोट्स इज अनदर पैरेलल वीडियो वेयर आई विल बी यूजिंग नोट्स, जहाँ पे आई विल डू विजुअल राइटिंग, ग्राफिकल राइटिंग। सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। तो अगर इसमें से कोई कंसेप्ट आपका और डिटेल में अगर जानना है और सिंपल वे में अगर आपको समझना है, तो you refer to the blackboard. So when I come to that point, I will specifically tell you, please go to the blackboard. तो YouTube प्लेलिस्ट में एक blackboard नाम का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको लेवल 1 का ये वीडियो मिलेगा। सो विदाउट डिलेइंग इट फर्दर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हेन यू सी द रेविट फाइल, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। जब हम पहली बार रेविट या किसी 3D सॉफ्टवेयर को करते हैं, तो थोड़ा सा डर तो होता ही है। सो और चीज़ें स्पॉट नहीं होती है स्क्रीन पे। सो दैट इज वाई विथ लॉट ऑफ पर्पस एंड इंटेंशन आई एम गोइंग टू बी लिटिल स्लो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल ट्राई टू यूज सिंपल लैंग्वेज एंड आई विल ट्राई टू बी लिटिल स्लो। पहले दो चार मास्टर क्लास में इट इज प्रिफर्ड दैट वी गो स्लो। या सो लेट्स स्टार्ट। तो जब आप रेविट 2021 वर्जन हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो when जब आप इसको यूज़ करते हो, तो सबसे पहले आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको ही विल आस्क यू फॉर अ टेम्पलेट। रेविट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सॉफ्टवेयर। तो रेविट में आपको तीन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो ये सूट इज़ अबाउट मल्टी डायमेंशन, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स ही मल्टी डिसिप्लिन्स होती हैं। तो फर्स्ट इज रेविट आर्किटेक्चर, सेकंड इज रेविट स्ट्रक्चर, और थर्ड है रेविट एमईपी। अलग अलग एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स अलग अलग टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। आज के इस टेम्पलेट के लिए हम लोग एक स्पेशल टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, जो हमने हमारी टीम ने इसको रिसर्च करके बनाया है। तो जब आप ये टेम्पलेट कैरी करोगे, तो इसका नाम है डीएस, रेविट टेम्पलेट मल्टी डिसिप्लिन। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ओके पे क्लिक करोगे, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से बहुत लोग पहली बार रेविट कर रहे हो, सो आई एम गिविंग यू सिंपल एनोलॉजी। देखिए, इमेजिन करिए कि ये एक प्लेग्राउंड है, और इस प्लेग्राउंड के बाजू में तीन स्टैंड्स हैं जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। तो ये जो ऊपर वाला जो स्टैंड है, उसे हम कहेंगे टैब्स। यहाँ पे सारे टैब्स रखे होते हैं। या आई विल गो लिटिल स्लो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आर्किटेक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद स्टील प्रीकास्ट, और एक इम्पॉर्टेंट टैब है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम्स। तो जो भी सारे आर्किटेक्चरल के एलिमेंट्स हैं,
जैसे वॉल्स, डोर्स, विंडोज, कॉलम्स, रूफ, स्टेयरकेस, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? आर्किटेक्चर टैब में। सेकंड, जब हम स्ट्रक्चर का टैब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बीम, वॉल्स, फ्लोर्स, स्लैब्स, रीबारिंग, ये सारे कमांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हर एक टैब जो होता है, लेट्स बिगिन विथ आर्किटेक्चर टैब। एक आर्किटेक्चर टैब जो होता है, दैट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू पैनल्स। तो जब भी मैं आपको सिखाऊंगा, जब भी आपको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको ये नाम ठीक से याद रखना है। सो व्हेन आई से गो टू आर्किटेक्चर टैब, क्लिक हियर। उसके बाद देन आई विल टेल यू अ सर्टेन पैनल। ये जो नीचे लिखे हुए वर्ड्स हैं, दोज आर पैनल्स। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिल्ड, मतलब हमें चीज़ें तैयार करनी है। सेकंड, सर्कुलेशन, मतलब मूवमेंट कैसे होगा हमारे बिल्डिंग्स में। सी वन थिंग आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कमांड के नाम में ही उनका फीचर है। तो जिनका इंग्लिश अच्छा है, वो बस नाम पे फोकस कीजिए, एवरीथिंग इज इन द नेम। और जिन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश से दिक्कत होता है, तो आप इसको गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, इस नाम का मतलब निकालिए, लिटरली वही मीनिंग है। या सो अगेन, आर्किटेक्चर टैब, टैब के अंदर होते हैं पैनल्स, और हर पैनल की होती है कमांड्स, या हर पैनल में आपको कमांड्स मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल, जितने भी आर्किटेक्चरल के एलिमेंट्स हैं, वॉल, डोर्स, विंडोज, रूफ, सीलिंग, ये सारे आपको मिलेंगे आर्किटेक्चरल टैब के अंदर। नाउ, जैसे मैंने कहा था कि इमेजिन द सेंटर पार्ट एज अ प्लेग्राउंड, इसके ऊपर टैब्स हैं, उसमें पैनल्स हैं, उसमें कमांड है। तो देखते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में क्या है। या लेफ्ट साइड में दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी पैनल। फॉर एग्जांपल, मैं आर्किटेक्चर टैब में जाता हूं, आई सिलेक्ट दिस कमांड, कमांड नेम इज वॉल। वॉल कमांड का इस्तेमाल बहुत सारी अलग वॉल्स तैयार करने के लिए की जाती है। तो लेट्स फोकस ऑन द प्रॉपर्टी पैनल। देखिए, द मोमेंट आई सिलेक्ट दिस कमांड, द प्रॉपर्टी वॉल गेट्स एक्टिवेटेड। प्रॉपर्टी वॉल को हम यहाँ से स्टार्ट से लेके बॉटम तक देखेंगे। और आज के इस मास्टर क्लास में आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एवरीथिंग इन रेविट। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 1% डिजिटल इंजीनियर। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, टेक यू टूवर्ड्स द जेप्टोज डार्क स्टोर। दैट इज द बिग गोल। तो जैसे वॉल आपको दिखी, तो जब हम वर्कशॉप लेवल 1 कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कमांड, हम किस कमांड के अंदर हैं। सो यू आर इन ए कमांड, एंड देन यू नीड टू गेट आउट ऑफ द कमांड टू स्विच टू अनदर फंक्शन। तो अगर हम वॉल कमांड में हैं या वॉल फंक्शन में हैं, तो ये कैसे पता चलेगा आप कौन से फंक्शन में हो? आपको प्रॉपर्टी पैनल में ये प्रीव्यू देखना है। या देखिए, नाउ अभी मैं कमांड स्विच करता हूं, आई सिलेक्ट द कमांड डोर। तो प्रॉपर्टी पैनल में आपको चेंज दिखेगा, यू विल सी द प्रीव्यू ऑफ द एलिमेंट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। सो अगेन, गोइंग बैक टू वॉल, आई सिलेक्ट एन आर्किटेक्चरल वॉल। यहां पे मैं गया, तो प्रीव्यू के नीचे यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज एडिट टाइप। तो वॉल इज अ पार्ट ऑफ अ जनरल फैमिली। उसमें से हमें एक एलिमेंट को अभी कस्टमाइज करना है। तो वॉल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मेनली वॉल की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, कि वॉल स्टार्ट कहाँ से होता है, उसको डिफाइन किया जाता है बाय बेस कंस्ट्रेंट। व्हाट इज द बेस ऑफ द वॉल? उसके बाद आपको दिखेगा टॉप कंस्ट्रेंट, कि वॉल कहाँ तक जाती है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। इन रेविट आई एम currently able to model more than 19 walls, और उसके जो 5 सब टाइप्स हैं, सो क्लोज टू 90 to 95 वॉल्स आई कैन मॉडल हियर। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको वॉल के डायमेंशंस और प्रॉपर्टीज सेट करनी है, तो यू गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप ओपन होने पे यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स हियर। तो ये डायलॉग बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो फर्स्ट थिंग आपको करना है, दैट इज यूज द डुप्लीकेट कमांड। कोई भी एलिमेंट आप वहां से लेते हो, इट इज अ बिग टाइप, इट इज अ जेनरिक टाइप।
तो मुझे अगर मैं डुप्लीकेट यहाँ पे करता हूँ, सो आई से वॉल वन, ओके, वॉल वन। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, यू हैव टू गो। देखिए ये डायलॉग बॉक्स, हमेशा आपको जब भी ये डायलॉग बॉक्स आएंगे, यू लुक एट इट एज अ टेबल, या यू कैन सी दिस वर्टिकल कॉलम, जैसे कि एक्सेल का टेबल होता है, यू कैन सी द वर्टिकल कॉलम्स एंड यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल रोज। तो व्हेन आई आस्क यू टू गो इनटू द कॉलम, तो आपको यहां पे जाना है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये जो एडिट का बटन यहाँ पे दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, और वॉल कौन से मटेरियल का बना हुआ है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जब हम वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आई विल फोकस मोर ऑन इट। मूविंग ऑन। तो जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं वॉल की, आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एनी थिंग दैट यू सिलेक्ट हियर, उसका प्रीव्यू आप देखिए, गो टू एडिट टाइप एंड फर्स्ट डुप्लीकेट इट, फिर उसका रीनेम कीजिए। या तो दिस इज द फर्स्ट नोट आई एम गोइंग टू गिव यू इन द ब्लैक बोर्ड, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डुप्लीकेट क्यों करना पड़ता है। या चलिए नेक्स्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर में जाना है, उसको एडिट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सी, 1% डिजिटल इंजीनियर इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग यू। देर आर हंड्रेड्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज ऑन रेविट आर्किटेक्चर, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ दिस मास्टर क्लास। द पर्पज ऑफ द मास्टर क्लास इज वेरी सिंपल, कि जेप्टो का डार्क स्टोर हम जब बना रहे हैं तो आपको उसको में लगने वाली जो माइक्रो स्किल्स हैं वो एकदम सही से आए। कभी अगर रिवीजन करने की जरूरत पड़े, कभी आप भूल भूल जाओ, तो यू कैन रेफर टू दिस मास्टर क्लास। और अगर और डिटेल में देखना है तो यू कैन रेफर टू द ब्लैक बोर्ड प्ले लिस्ट। मूविंग ऑन, कमिंग टू द राइट, कमिंग टू द लेफ्ट साइड नाउ, दिस इज ऑल्सो आई विल बी पुटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए, आई विल फर्स्ट पुट इट ऑन ब्लैक बोर्ड एंड देन आई विल कम हियर। तो जिन लोगों को पहले ब्लैक बोर्ड के नोट्स रेफर करना है, आप वहां पे कर सकते हैं। और जिनको एकदम फास्टली ये समझना है, सी प्रोजेक्ट ब्राउजर आपके जो स्क्रीन दिख रही है उसके लेफ्ट में है। अ प्रोजेक्ट ब्राउजर इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए बिल्डिंग का, दैट इज ऑलवेज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये देखिए सारे प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे, उसके जितने भी डोमेन्स है वो सारे रखे गए हैं। इट बिगिंस विथ आर्किटेक्चरल, फिर स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग। और जब आप इसको रोल डाउन करते हो तो आपको इसका जो ब्रेकअप है, जैसे हम एक ड्राइंग शीट निकालते हैं उसमें जो अलग अलग व्यूज होते हैं, फ्लोर प्लान्स होते हैं, सीलिंग प्लान्स होते हैं, 3D व्यूज होते हैं, और एलिवेशन होते हैं। एलिवेशन इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पूरा जो प्रोजेक्ट होता है, पूरे प्रोजेक्ट के जो व्यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में रखे जाएंगे। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू शुड नो। सबसे पहले हमें बनाने हैं ग्रिड्स और लेवल्स। ठीक है, तो अभी लेवल्स हम लोग बनाते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड बिल्डिंग लेवल्स। स्टैंडर्ड बिल्डिंग लेवल्स आर लाइक ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस प्रकार के बनते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि यार ये लेवल्स कैसे बनते हैं। सो नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो लेवल्स बनते हैं वो बनते हैं एलिवेशन व्यू में, बिकॉज फ्रंट व्यू में हमारे सारे लेवल्स डिफाइन होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू द आर्किटेक्चर टैब, वी नीड टू, और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाके हमें अपना आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन ओपन करना है और उसका ईस्ट एलिवेशन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने ईस्ट एलिवेशन सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे वो व्यू दिखेगा। तो आप जिस व्यू में ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, 2D प्लान्स करना चाहते हैं, उस व्यू को आप ओपन कीजिए, वो यहाँ पे दिखेगा। अभी देखिए जैसे ही स्क्रीन हमने ओपन किया तो आपको यहाँ पे दो तीन लेवल्स दिखी। उसके पहले मैं आपको कुछ
बेसिक माउस के तीन ऑपरेशन बता रहा हूँ, वर्कशॉप में भी बताया था। पहला जो ऑप्शन है दैट इज जूम इन एंड जूम आउट। तो आप आपके माउस के स्क्रोलर को स्क्रोल करते हैं तो यू कैन जूम इन, यू कैन जूम आउट। अगर आपको पैन करना है तो माउस को होल्ड कीजिए एंड यू कैन पैन इट। माउस को होल्ड करना है और आजू बाजू घुमाना है। देर इज वन मोर फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज 360 डिग्री रोटेशन, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी पहले लेवल पे फोकस करते हैं। देखिए, लेवल को बनाने के लिए दो कमांड यूज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ एक शुरुआत में पहला लेवल अगर मुझे कहीं पे भी ड्रॉ करना है, तो इट इज जस्ट लाइक बेसिकली ड्रॉइंग अ लाइन। What is a line? It is a connection between 2 points. See, I saw a lot of you struggling by how to draw a grid line. क्या कर रहे थे आप लोग? क्लिक ही नहीं कर रहे थे क्या? तो अभी कहाँ जाना है? यू हैव टू गो टू एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू, गो टू द आर्किटेक्चर टैब। यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब, डेटम पैनल, और वहां पे आपको लेवल का कमांड सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि दो कमांड से आप इसको कर सकते हैं। तो जो पहला कमांड है दैट इज लाइन कमांड। लाइन कमांड को सिलेक्ट कीजिए, या आपको जिस तरफ इनिशियली लेवल का नाम चाहिए, मान लीजिए मुझे राइट में नाम चाहिए तो स्टार्ट विद द लेफ्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अ, एक रैंडम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, आई शो यू अगेन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जस्ट होल्ड नहीं करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको आप अगर ड्रैग करोगे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे सेकेंड क्लिक आपको देना है। अभी जैसे ही सेकेंड क्लिक दोगे आप, बिगिनर लेवल पे ये होता है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नाम आ जाता है। तो उस नाम को आपको क्लिक करना है और वहां पे आपने अपनी लेवल डालनी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एक्स वाई जेड लेवल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ये कर सकता हूँ। सेकंड, अगर मुझे इसका डायमेंशन चेंज करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 13 फीट करना है, तो भी मैं इसका ये कर सकता हूँ। या सो अभी चलिए शुरुआत से देखते हैं। और एक बार मैं आपको ये बनाना सिखा देता हूँ। पहले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, वहां से उसको ड्रैग कीजिए, जहां तक लेके जाना है लेके जाइए। फिर सेकंड क्लिक कीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिए। एट द बिगिनर लेवल मोस्ट ऑफ यू फॉरगेट टू जूम। फिर आप एक लेवल का नाम दे दीजिए और आप डिस्टेंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। या चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि और कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने अभी जो सारी लेवल्स बनाई थी उनको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मैंने पहले आपको सिखा दिया कि पिक लाइन, पिक सिर्फ लाइन कमांड से कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमें एक फास्टर तरीके से करना होता है, सो वी आर गोइंग टू यूज एन ऑफसेट कमांड। हमें इस लाइन का रेफरेंस लेके, मैं इसको फिर से री लेवल री ये कर देता हूँ। आई एम कॉलिंग इट द ग्राउंड लेवल। इसको मैंने 0 0 पे ले लिया। नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ प्लिंथ लेवल at a distance of 2 feet from here. So I again go to architecture. I select the level command. यहाँ पे जो सेकंड कमांड है लाइन का वो लेना है, इट इज कॉल्ड एज पिक लाइन। या जैसे ही आप पिक लाइन सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको ऑफसेट डिस्टेंस सेट करना है। सो व्हाट इज एन ऑफसेट? एक रेफरेंस लाइन से पैरेलल ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको जूम पे कर रहा हूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आइदर ऑन द अप साइड या फिर ऑन द डाउन साइड दो लाइंस आ गई। उसमें से अगर आप मुझे ऊपर जाना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
तो बाय डिफॉल्ट एक नाम यहाँ पे आता है, डोंट फॉरगेट टू चेंज इट। आई एम कॉलिंग कॉलिंग इट एज द प्लिंथ लेवल, इज इट 2 फीट। नाउ आई वांट अनदर लेवल। अब मुझे फर्स्ट फ्लोर का जो डिस्टेंस है वो 11 फीट के ऑफसेट पे रखना है। तो अब मैंने पिक लाइन ले लिया है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए लेवल 7 आया। हमेशा जूम करना है आपको। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर ये डाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हमारी बिल्डिंग लेवल्स यहाँ पे दिख रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने शुरुआत में, बिकॉज वी आर न्यू टू द सॉफ्टवेयर, हम इसका लेंथ कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ। मैं सिर्फ माउस इधर उधर मूव किया, देर इज अनदर लाइन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि मैं अभी भी ऑफसेट और पिक लाइन कमांड के अंदर हूं। तो मैंने अभी इसको एक बार और 2 बार एस्केप अगर मैं करता हूं तो मैं इससे बाहर आ जाता हूं। बिगिनर लेवल पे जब आप पिक लाइन कमांड में होते हो तो बहुत बार अलग जगह ही क्लिक हो जाता है विदाउट इंटेंशन, एंड अ ग्रिड इज क्रिएटेड, एंड अ लेवल इज क्रिएटेड। सो बी वेरी केयरफुल। जब आप ग्रिड्स और लेवल्स करें ना, देखिए उसी के रेफरेंस से सारा चीज बनना है। अगर हमें वॉल्स बनानी है तो इट हैज टू बी पुट ऑन द ग्रिड्स। अगर हमें कोई स्लैब देना है तो वी नीड टू स्पेसिफाई द एलिवेशन, मतलब लेवल्स। तो यू हैव टू बी वेरी स्लो। एक बार ये लेवल्स और ग्रिड्स आपकी अगर ठीक से बन जाए, देन यू कैन फासन इट अप। या चलिए अभी इसको भी देख लीजिए। आपको इसको लेंथ शॉर्टन करना है तो यू कैन सी, जैसे आप इसको क्लिक करते हो एक छोटा बबल आपको दिखेगा। या तो इस बबल को अगर आप ड्रैग कर देते हो यहाँ पे, सो द एंटायर थिंग गेट्स टू योर डिजायर्ड लेंथ। अब ये इस लेंथ का हो गया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अभी ग्रेड्स तो हो गई, अब लेवल्स तो हो गई, एलिवेशन का पार्ट हो गया। राइट डाउन इन योर नोट्स दैट इज ग्रिड्स। देखिए फ्रेंड्स, आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू, बिकॉज आई हैव स्पेंड सो मच टाइम विथ यू, कि जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं अगर आप उसके नोट्स लिख लो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको बस वो वर्ड वहां पे आइडेंटिफाई करना है। शुरुआत में when you are न्यू, इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो गोइंग स्लो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्किपिंग सम पार्ट, बट टेक दिस इंस्ट्रक्शन। अगर चीजें स्पॉट हो गई तो बस उसे क्लिक करना है। होता क्या है नए स्टूडेंट्स के साथ, चीजें कमांड स्पॉट ही नहीं होती है। ठीक है, सो टेक द नोट्स कि ग्रिड्स कैसे बनती हैं। ग्रिड्स जो हैं वो फ्लोर प्लान्स में बनती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज गो टू द प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको आर्किटेक्चर टैब में जाना है। या मेरे टेम्पलेट में अभी यहाँ पे मैंने, देखिए प्रोजेक्ट ब्राउजर में, विल ऑल्सो अगेन गो स्लोली। क्या कहा था मैंने? प्रोजेक्ट ब्राउजर्स में मल्टीपल डिसिप्लिन है। तो जो पहला डिसिप्लिन है वो है आर्किटेक्चरल। तो आप आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन में यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आर्किटेक्चर, वी वेंट टू द प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आर्किटेक्चरल में ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे मेरे टैब्स में आ जाता है, व्यू टैब्स में आ जाएगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पे प्लिंथ लेवल आ गया। ठीक है ना? तो देखते हैं कि पहले ग्रिड्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि स्टैंडर्ड बिल्डिंग लेवल्स तो एलिवेशन में बनती है। तो ये ग्रिड्स कहाँ पे बनती है? जो वर्कबुक मैंने आपको दिया है उसको कहाँ बनाना है? आर्किटेक्चरल डोमेन में, फ्लोर प्लान के प्लिंथ लेवल पे। आर्किटेक्चरल डोमेन, फ्लोर प्लान्स, प्लिंथ लेवल। क्या करना है? गो टू द आर्किटेक्चर टैब, डेटम पैनल को फाइंड कीजिए, सिलेक्ट द ग्रिड्स। तो जिस तरह से हमने बिल्डिंग लेवल्स बनाई थी उसी तरह से आपने ग्रिड्स भी बनाना है। तो हम इक्वी डिस्टेंस 10 बाय 10 का पूरा ग्रिड बनाते हैं, इक्वी डिस्टेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन कमांड ली, क्योंकि कोई लाइन है नहीं रेफरेंस करने के लिए। सबसे पहली ग्रिड अगर बननी है तो वो तो लाइन कमांड से बनेगी।
कैसे करना है? मुझे इस साइड में नाम चाहिए, आई वॉन्ट माई नेम्स ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए ग्रेड वर्कशॉप में भी मैंने इसको आपको ये एग्जांपल दिया था। 10th स्टैंडर्ड में वी हैड अ चैप्टर कॉल्ड एज ग्राफ। तो ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो एग्जैक्टली ये जो ग्रिड है वो हमारा ग्राफ ही है। और जैसे ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, सो हाउ डू वी स्पॉट एन एलिमेंट? एक वॉल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, ये कैसे हम देखेंगे? वी हैव टू स्पॉट इसका ग्रिड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है ना? तो हम अभी एक अल्फा न्यूमेरिकल ग्रिड तैयार करने वाले हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले रेफरेंस के लिए कुछ है नहीं, तो मैं पहले एक यहाँ क्लिक करता हूँ। क्या कहा था मैंने? अगर मुझे नाम लेफ्ट साइड में चाहिए, ग्रिड बनाना है, जस्ट क्लिक इट हियर। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये करना है, बहुत दूर नहीं खींचना है। ये जो चार चीजें आपको दिख रही हैं, दीज आर द फोर कैमराज, इसी के बीच में आपको ड्राइंग करना है। कैन यू सी द थिंग्स? अभी यहाँ पे जो नाम आ गया है दैट इज वन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ गया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आई वॉन्ट अ वर्टिकल ग्रिड। नीचे आ गए। नीचे आके थोड़ा सा जूम करना है एट द बिगिनर लेवल, डोंट फॉरगेट टू जूम। और इसका नाम मैंने दे दिया ए। बहुत ही आहिस्ते ये काम करना है। देखिए अभी मेरे ग्राफ का एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन गया। अभी मैं इन्हीं रेफरेंस से इक्वी डिस्टेंस ग्रिड्स बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं? आई गो टू ऑफसेट कमांड। ठीक है। जैसे ही मैं पिक लाइन इज द नेम ऑफ द कमांड, जैसे पिक लाइन पे मैं सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे यहां पे 10 फीट का ऑफसेट चाहिए। ठीक है। ये जब तक आप डिस्टेंस नहीं सेट करोगे लाइन आएगा नहीं। यहाँ पे आप जाओगे, हमने लेवल्स में भी देखा, यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। ठीक है। अभी देखिए नाम यहाँ पे आ गया बी, बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल ग्रिड के नाम चाहिए अल्फ न्यूमरिक्स में। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। अभी मुझे और एक 10 फीट का चाहिए, मैं अभी ऑफसेट कमांड में हूँ। फिर मैंने दे दिया, देखिए तीन अपने आप आ गया। या अभी मुझे एक ग्रिड चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फीट। तो कमांड तो मैं पिक लाइन में ही रहूंगा, लेकिन अभी इस बार मुझे क्या करना है? मैं 7 फीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेफरेंस लाइन है, क्योंकि ऑफसेट कहाँ से लेगा, व्हाट इज द कंसेप्ट? कि मुझे ऑफसेट लेना है 7 फीट का। तो इन तीनों लाइन में से विच इज माई रेफरेंस लाइन? तो आपने जहां से भी उसका डिस्टेंस पकड़ा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं गया और इसको क्लिक कर दिया। ठीक है। अभी मेरी सारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स बन गई है। तो क्या करना है? 2 बार एस्केप प्रेस करना है और इससे बाहर निकलना है। ठीक है। अभी हमारे डिस्टेंस सही है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। ये कमांड में अभी आपको सिखा नहीं रहा हूं, इसको थोड़े ये बात देखेंगे। कैन यू सी? पहले 10 फीट, 10 फीट, 7 फीट। नाउ आई एम क्रिएटिंग द वर्टिकल ग्रिड्स। अभी इस कमांड से बाहर निकलना है, फिर भी 2 बार एस्केप कीजिए। अगेन गो हियर, आर्किटेक्चर टैब। आराम से, हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे। आर्किटेक्चर टैब, we will go to datum panel. A tab is divided into panels and every panel has got a group of commands. यहाँ पे हमने ग्रिड सिलेक्ट किया, विल गो हियर। हम पिक लाइन यूज करने वाले हैं। इस बार हमें डिस्टेंस चाहिए 10 फीट। ठीक है। तो मैंने इस लाइन से रेफर किया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था। आई सिलेक्ट हियर। देखिए एक सीक्वेंस में नाम आ गया, लेकिन मैंने इसका नाम लिया बी। एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ था जब एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स आए थे।
दे स्टार्टेड नेमिंग देयर ग्रिड्स उनके क्लासमेट के नाम पे। ठीक है ना, शौर्य, यश, हर्ष। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए दिस दिस इज अ कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को रेफर करके आपका कॉन्ट्रैक्टर और उसके जो लेबर्स हैं, इसी ड्राइंग को रेफर करके आपका साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करने वाला है। तो उसे कैसे पता होगा? सो वी हैव, सो व्हाट इज द इंजीनियरिंग ड्राइंग? इट इज अ लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो सारे इसमें अभी ये कैरी होगा। मूविंग ऑन, मुझे फिर से एक 10 फीट का चाहिए ऑफसेट। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी मुझे 7 फीट का ऑफसेट चाहिए। तो कमांड तो पिक लाइन ही है, लेकिन आपको 7 मिनट पे 7 इस पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, आई थिंक समथिंग इज प्लेइंग ऑन माई माइंड, द लेंथ ऑफ द वीडियो इज प्लेइंग ऑन माई माइंड, बट यू डोंट वरी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। मैं मास्टर क्लास इसीलिए बना रहा हूँ कि हमें आगे जाके जेप्टो का डार्क स्टोर बनाना है। सो टेक इट एज अ माइक्रो स्किल। या 7K किया और एक 7 पे किया। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल ग्रिड। कमांड से बाहर आ जाइए। ठीक है, बार बार प्रोजेक्ट को सेव करते रहना है। दिस इज, देखिए अभी मुझे इसका लेंथ कम करना है। मैं 2 मिनट पहले ही बोला था। सिलेक्ट कीजिए, बबल को सिलेक्ट कीजिए, और इसका लेंथ कम कर लीजिए। अभी मुझे हॉरिजॉन्टल ग्रिड का भी कम करना है। ये देखिए बबल होगा इसके एंड। इसको सिलेक्ट कीजिए और छोटा कर दीजिए। है ना, अभी मुझे देखना है कि क्या ये डिस्टेंस भी सही है। जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस तरह से सक्सेसफुली बिल्डिंग लेवल्स और ग्रिड्स ये कर लिया। तो आज के इस पहले मास्टर क्लास में हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने जीयूआई देखा। फिर उसके बाद हमने टैब्स, पैनल्स, कमांड्स, प्रॉपर्टी ब्राउज़र, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ये सारे हमने देखे। प्रॉपर्टी पैनल, प्रोजेक्ट ब्राउज़र्स देखे। प्रोजेक्ट कैसे मल्टी डिसिप्लिन ये हुए वो देखे। तो एक बार करने से नहीं होगा। दिस इज फॉर योर रिवीजन, बेस्ट ऑफ लक। इट वॉज ग्रेट फन वेन यू केम फॉर द फिजिकल वर्कशॉप, बट आई वॉन्टेड टू स्टे कनेक्टेड विथ यू। तो इसी के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, एंड इफ़ यू विश यू कैन शेयर। लेकिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बिकॉज एवरी डे आई एम गोइंग टू शेयर यू। तो इस मास्टर क्लास लेवल 1 का वीडियो यहाँ पे है। ब्लैक बोर्ड के नोट्स भी आपको पैरेलल प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।